ये कहानी है उस धरती की जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, जहां हजारों साल पहले इंसान ने नगर बसाए, ज्ञान की ज्योति जगाए और फिर राजाओं, साम्राज्यों और संघर्षों की गाथाएं लिखी। ये कहानी है भारत की सभ्यता का जन्म। बहुत बहुत साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से जंगलों में थी, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे लोग शहर बसाने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में चौड़ी सड़कें थीं, पक्के मकान थे, नालियां थीं। ये कोई साधारण गांव नहीं थे, बल्कि एक संगठित सभ्यता। यहाँ किसान खेती करते, व्यापारी दूर देशों से व्यापार करते और कलाकार मूर्तियां बनाते। यही थी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत का पहला अध्याय। वेद और धर्म का उदय। समय बदला, सभ्यता बदली। लोग वैदिक मंत्र गाने लगे। ऋग्वेद रचा गया, यज्ञ की अग्नि जलाई गई। गाय संपत्ति मानी जाती और समाज में 4 वर्ग बने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी बीच मगध और कौशल जैसे जनपद उभरे। और इसी दौर में जन्म हुआ 2 महापुरुषों का, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, जिन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य का संदेश दिया। साम्राज्यों की गाथा। इतिहास के पन्ने पलटते हैं और आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की नीति से एक साधारण युवक सम्राट बनता है। मौर्य साम्राज्य का विस्तार होता है। और फिर आता है अशोक। कलिंग की भीषण लड़ाई में लाशों का अंबार देखकर सम्राट की आंखें खुल जाती हैं। वह तलवार छोड़कर धम्म को अपनाते हैं। अशोक के स्तंभ, शिलालेख और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इसके बाद आता है गुप्त युग, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा गया। आर्यभट्ट गणित में शून्य खोजते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम लिखते हैं। मंदिरों की नक्काशी और कला चरम पर पहुंचती है। सल्तनत और मुगल। अब कहानी बदलती है। उत्तर पश्चिम से नए आक्रमणकारी आते हैं। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनवाता है, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण पर चढ़ाई करता है और मोहम्मद बिन तुगलक अजीबोगरीब प्रयोग करता है। फिर 1526 में पानीपत की धरती गूंजती है। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। तोपों की गड़गड़ाहट से एक नए साम्राज्य की शुरुआत होती है, मुगल साम्राज्य। अकबर आता है। वह तलवार से नहीं, दिलों से राज करता है। धर्म नीति बनाता है, राजपूतों से गठबंधन करता है। शाहजहां ताजमहल बनवाता है, जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी मानती है। औरंगजेब के दौर में लड़ाइयां बढ़ती हैं, विद्रोह होते हैं और साम्राज्य बिखरने लगता है। वीरता और संघर्ष। मुगलों के बाद इतिहास गवाह बनता है महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाई का। और फिर आता है एक छत्रपति, शिवाजी महाराज, जो गुणों से लड़ते हैं, समुद्री बेड़ा खड़ा करते हैं और स्वराज का सपना पूरा करते हैं। अंग्रेजों का आगमन। समय का पहिया घूमता है। समुद्र पार से आते हैं अंग्रेज व्यापारी। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद वे सिर्फ व्यापारी नहीं, हुकूमत करने वाले बन जाते हैं। भारत गुलाम बनता है। 1857 का साल आता है। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे गुलामी की जंजीर तोड़ने की पहली कोशिश करते हैं। ये था पहला स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की लड़ाई। समय बीतता है और जन्म लेते हैं नए नायक। महात्मा गांधी। सत्याग्रह, असहयोग, नमक आंदोलन। उनके अहिंसक आंदोलन से ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाता है। साथ ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देते हैं। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश को एक कर देता है। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुबह तिरंगा लहराता है। भारत स्वतंत्र हो जाता है। अब शुरू होती है आजाद भारत की कहानी। नेहरू पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं। शास्त्री कहते हैं, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 का युद्ध होता है और बांग्लादेश बनता है। भारत परमाणु शक्ति बनता है, अंतरिक्ष में कदम रखता है। 1991 में आर्थिक सुधार आते हैं और भारत नई दिशा पकड़ता है। चंद्रयान, मंगलयान और डिजिटल इंडिया। आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। सभ्यता से स्वतंत्रता तक, राजाओं से जनतंत्र तक, भारत की कहानी सिर्फ युद्ध और साम्राज्यों की नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और मानवीय मूल्यों की है। और यह कहानी अभी जारी है। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। आगे की कहानी स्वतंत्र भारत की गाथा। सूर्यास्त 1947, नया सवेरा। 15 अगस्त 1947। दिल्ली का लाल किला। आजाद भारत का पहला सूरज उगता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत ने स्वतंत्रता और जीवन का एक नया सपना देखा। लेकिन ये स्वतंत्रता आसान नहीं थी। विभाजन का जख्म ताजा था। लाखों लोग घर बार छोड़कर एक दूसरे देश में जा रहे थे।
खून खराबा, दर्द और आंसुओं के बीच भारत ने नए भारत की नींव रखी। नेहरू का भारत 1947-1964। नेहरू कहते हैं, भारत को विज्ञान और उद्योग के रास्ते आगे बढ़ना होगा। भाखड़ा नंगल जैसे बांध बनते हैं, इस्पात कारखाने खड़े होते हैं। इसे कहा गया आधुनिक भारत के मंदिर। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर दुनिया से कहता है, हम किसी के गुट में नहीं हैं। लोकेशन फ्लैग शास्त्री और 1965 का युद्ध। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसानों और सैनिकों दोनों ने देश को संभाला। इंदिरा गांधी और 1971 का युद्ध। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश में संघर्ष बढ़ा। भारत ने हस्तक्षेप किया और 1971 की जंग के बाद नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इंदिरा गांधी को लोग दुर्गा कहने लगे, लेकिन इसी दौर में आपातकाल 1975-77 भी आया, जिसने लोकतंत्र की नींव हिला दी। बम परमाणु शक्ति और 1980 का दशक। 1974 पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। दुनिया को संदेश, भारत आत्मनिर्भर है। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या से देश दहल उठा। इसके बाद आए राजीव गांधी, जिन्होंने कंप्यूटर और संचार क्रांति की नींव रखी। पृथ्वी 1991 नया भारत। 1991 का साल। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तभी वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोल दिया। विदेशी निवेश आया, प्राइवेट कंपनियां बढ़ीं, आईटी इंडस्ट्री खड़ी हुई। यही था आर्थिक उदारीकरण। रॉकेट 21वीं सदी का भारत। अब कहानी तेज रफ्तार पकड़ती है। भारत आईटी सुपरपावर बनता है। 2008 चंद्रयान-1 चांद पर पहुंचा। 2014 मंगलयान, और वो भी दुनिया का सबसे सस्ता मिशन। भारत डिजिटल युग में प्रवेश करता है। नया भारत, आत्मनिर्भर भारत। आज भारत G20 जैसे मंच पर अपनी आवाज बुलंद करता है। चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचकर दुनिया को चौंका देता है। इसरो मंगल, सूर्य और अब अंतरिक्ष यात्रियों, गगनयान पर काम कर रहा है। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो यह है भारत की कहानी। सभ्यता से लेकर अंतरिक्ष तक, राजाओं से लेकर लोकतंत्र तक, संघर्षों से लेकर उपलब्धियों तक। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक चलती हुई गाथा है, जो हर दिन, हर पल इतिहास रच रही है।